जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। क्या आपको पता है कि सरायकेला में आयरन ओर का खनन होता है? अब आप पूछेंगे कि जो झारखंड के रहने वाले हैं या जो झारखंड को जानते हैं उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि सरायकेला में तो कहीं भी आयरन ओर का खनन नहीं होता है। ये सबको पता है कि सरायकेला में कहीं भी आयरन ओर का खनन नहीं होता है। लेकिन अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है आयरन ओर से लदी गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी पलट गई है और ये गाड़ी आयरन ओर से भरी हुई है। अब सबसे बड़ी चीज है कि भाई जब यहाँ पर आयरन ओर का खनन नहीं होता है तो फिर इस इलाके में आयरन ओर की गाड़ी आई कहां? तो अब आप ये सुनिए कि झिमड़ी एक जगह है जहां पर, झिमड़ी तो याद होगा ना आपको, हाँ वही झिमड़ी। झिमड़ी में अवैध रूप से आयरन ओर का खनन हो रहा है और प्रशासन की मौजूदगी में, प्रशासन की मिली भगत से यहां से रोजाना 3 से 4 गाड़ियां पार कराई जाती हैं आयरन ओर से भरी हुई। ये अलग बात है कि एक गाड़ी हादसे की शिकार होती है, ये गाड़ी पलट जाती है तो आनन फानन में इस गाड़ी को वहां से हटाने की कवायद शुरू हो जाती है। मतलब एक ऐसा खनन, आप सोचिए कि आयरन ओर का खनन हो रहा है वो भी अवैध रूप से। ये कहीं भी आपको ऑफिशियल नहीं मिलेगा कि यहां पर आयरन ओर का खनन हो रहा है, जबकि खनन भी हो रहा है और इसकी अवैध ढुलाई भी हो रही है और खुद प्रशासन इसमें मिला हुआ है। कैसे? ये तस्वीर अब आपको सारी कहानी बयां कर रही होगी और पूरी कहानी जानने के लिए सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, मुझे तो नहीं पता कि सरायकेला में आयरन ओर का खनन होता है, या फिर आप किसी से भी पूछेंगे तो ये नहीं बताएगा कोई भी कि आयरन ओर का खनन सरायकेला में होता है। लेकिन झिमड़ी में अवैध तरीके से ये खनन होना, ढुलाई होना, वो भी प्रशासन की मिलीभगत से, अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो अब तक ये भी पता नहीं चलता। यही तो बात है, आप हंसते हंसते गिर जाएंगी। मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ जी, हुआ ये कि बांदू गांव है ईचागढ़ विधानसभा में। तो बांदू गांव में देर रात एक ट्रक पलट जाता है। अब उस रास्ते में ट्रकों का पलट जाना, हाईवा का पलट जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पहले सुबह, मतलब यूं समझ लीजिए कि पूरा सिंडिकेट पहुंच जाता है कि यहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ना है कि यहाँ ट्रक पलटा है। और जब हमारे सूत्र वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो गजब खेला है, इस ट्रक में तो आयरन ओवरलोड है, लाल मिट्टी। अब सबका माथा ठनका कि भाई बांदू में आयरन ओवरलोड कहां से आया? जी, क्योंकि आयरन ओवरलोड तो पश्चिमी सिंहभूम की प्रॉपर्टी है। इधर ईचागढ़ में आयरन ओवर कहां? तो थोड़ी सी रिसर्च की गई तो पता चला कि झिमड़ी गांव से हर रात 3 बड़े बड़े ट्रकों में भर करके 3 ट्रक आयरन ओवर, हर रात की बात है ये। और ये पिछले लंबे समय से ये खेल चल रहा है। सिर्फ 3 ही ट्रक, बाहर का सिंडिकेट आता है, 3 ट्रक आयरन ओवर निकालता है। अवैध तस्करी बंगाल से वो सटा हुआ इलाका है, यहाँ से सीधा बंगाल घुसा देता है और वो सिंडिकेट लंबा होता है। झारखंड और राजस्थान की भी क्षति, वहां के लोगों को भी क्षति, और पूरा खेल इस तरीके से चलता है। तो अब हालांकि देखिए बांदू गांव से ये जो आयरन ओवर वाला ट्रक पलटा, ये हटा दिया गया, सारा इसका निशान मिटा दिया गया। लेकिन द भारत मित्र को इसकी खबर हो गई। अब देखना है इसको लेकर के प्रशासनिक महकमा आगे क्या कुछ करता है। तो क्या ये पता चल पाया है कि खनन कौन करवा रहा है, किसकी देखरेख में ये सब कुछ चल रहा है? हमारी टीम उसी में लगी हुई है और यकीन मानिए कि थोड़ा देर और रुक जाइए, उसके बाद पूरे सिंडिकेट का खुलासा तो भारत मित्र करेगा कि यहाँ खनन कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, सब प्रशासनिक मिलीभगत किसकी किसकी है, क्या किसी को जानकारी है या नहीं है, सारी चीजें हम खोल करके रख देंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये ईचागढ़ का वो गांव जहां पर आयरन ओर का खनन होता है और ये पहली बार आप भी सुन रहे होंगे। तो जाहिर तौर पर ये खनन इस तरह तो नहीं हो रहा होगा, जो स्थानीय प्रशासन है उसे जानकारी ना हो, ये तो कहा ही, मतलब ये संभव ही नहीं है।
कि स्थानीय प्रशासन को इसका पता ही ना चले। और ये जो खबर है कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ही रोजाना 3 से 4 गाड़ियों का यहाँ 3 से 4 गाड़ियां क्रॉस करती है, 3 से 4 गाड़ियों से ढुलाई होती है आयरन ओर की। और कल जब ये हादसा हुआ तो आनन फानन में पूरा साक्ष्य, पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा खेल चल रहा है और सरकार को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर नुकसान हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन कटघरे में है और सवाल कई हैं जिसका जवाब देना होगा। और इसकी तफ्तीश भारत मित्र की टीम कर रही है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस पूरे धंधे में शामिल हैं।